हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, डिफाइन अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। लेट S इक्वल टू U1 U2 डॉट डॉट UN बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स। प्रूव दैट S इज लीनियरली dependent if and only if u1 equal to 0 or uk plus 1 belongs to span set of u1 u2 dot dot uk for some k। यहाँ पे k जो है वो 1 से n के बीच में एक एलिमेंट नंबर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आ सेट एस, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम इसमें u1 u2 डॉट डॉट un इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है? इफ अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n un इक्वल टू 0 implies अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अदरवाइज अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन है हमारे पास, अ फाइनाइट सेट S इक्वल टू u1 u2 डॉट डॉट un इज लीनियरली इंडिपेंडेंट if and only if first u1 equal to 0 or uk plus 1 belongs to span of u1 u2 dot dot uk। ठीक है, for some 1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सपोज पहले सपोज कर लेते हैं, लेट s इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, देन, ठीक है, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n un इक्वल टू 0 विद सम, यानी कि अल्फा i नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर सभी इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी अल्फा i नॉट इक्वल टू 0 के लिए नॉट इक्वल टू 0, अल्फा i नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेट सपोज ले लिया हमने अल्फा k प्लस 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बी द नॉन जीरो कोएफिशिएंट, नॉन जीरो कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में देन ये अगर इस टर्म को मैं स्टूडेंट ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॉट डॉट अल्फा k प्लस अल्फा k uk प्लस अल्फा k प्लस 1 uk प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा n un इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको एक साइड में छोड़ा, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे और हमें निकालना है uk प्लस 1 की वैल्यू। तो अल्फा ये जो है -1 अपॉन अल्फा k प्लस 1, क्योंकि अल्फा k प्लस 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॉट डॉट अल्फा k uk। ठीक है, एम्प्लाइज इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस अल्फा 1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 u1 प्लस माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा k प्लस 1। ठीक है, एंड माइनस डॉट डॉट माइनस अल्फा k अपॉन अल्फा k प्लस 1 अल्फा n अपॉन। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज u k प्लस 1 बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ u1 u2 डॉट डॉट ये हमने ले लिया कि uk। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इस uk में बेसिकली कुछ के एलिमेंट से स्पेन शो किया है हमने। ठीक है, यानी कि कुछ के एलिमेंट से शो किया है, जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है,
1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो एक तरफ से शो हो गया। अब हमें शो करना है अगर इफ u1 इक्वल टू 0, ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन शो करें, देन अगर हम देखें तो 1 डॉट u1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये नॉट इक्वल टू, बेसिकली हमारे पास ये अल्फा आई क्या हो गया 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिपेंडेंट। ठीक है, तो इफ यू के प्लस 1, ठीक है, बिलोंग्स टू स्पेन of u1 u2 dot dot uk, then uk plus 1 minus summation of alpha I ui equal to 0। ठीक है, alpha I ui equal to 0, तो यहाँ से कह सकते हैं implies नॉन ट्रेवल रिलेशन, implies linearly डिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।